रेलवे स्टेशन पर चाय बेचने वाला बच्चा कैसे बना आईएएस? क्या रही होगी इसके संघर्ष की दास्तां? आज देश की सर्वप्रतिष्ठित प्रतियोगी परीक्षा संघ लोक सेवा आयोग के सिविल सेवा परीक्षा का अंतिम परिणाम घोषित हुआ, जिसमें अंकुर ठाकुर को पूरे देश में 70वीं रैंक हासिल हुई। शायद ये ऐसा पहला मौका है कि आईएएस का परिणाम आने पर कोटा में जश्न मनाया जा रहा हो, क्योंकि कोटा आईआईटी और नीट की तैयारी के लिए जाना जाता है। आईएएस जैसी परीक्षाओं की तैयारी के लिए दिल्ली का नाम लिया जाता है। जितनी मीडिया कवरेज अंकुर को 70वीं रैंक हासिल होने पर मिल रही है, उतनी तो आईएएस टॉपर को भी नहीं मिल रही। देश विदेश के अनेक पत्रकार अंकुर के इंटरव्यू के लिए आतुर थे। हर कोई उसके संघर्ष पर स्टोरी करने को बेचैन था। चारों तरफ उसके जोश, जज्बे और जुनून की चर्चा हो रही थी। सभी मीडिया हाउस के रिपोर्टरों के पास संपादकों का बार बार फोन आ रहा था कि अंकुर के संघर्ष पर सनसनीखेज स्टोरी बनाओ। टीआरपी के चक्कर में खबर को सनसनीखेज बनाकर परोसना मीडिया हाउस वालों की मजबूरी बन चुकी है। इसलिए अंकुर जहां रहता था, उसी प्लेटफॉर्म को बार बार दिखाकर मीडिया वाले कपोल कल्पित संघर्ष की दास्तां बनाकर प्रस्तुत करने में मशगूल थे। और कल तक जो दूसरे वेंडर ट्रेन में घुसने के लिए बिहारी से गाली गलौज, लड़ाई झगड़े, यहाँ तक कि कभी कभार मारपीट तक करने से बाज नहीं आते थे, वो सभी आज गर्व से उसे अपना छोटा भाई बता रहे थे। प्लेटफॉर्म पर अवैध रूप से चाय बेचने के बदले महीना वसूलने वाले पुलिसकर्मी, स्टेशन पर दादागिरी करने वाले छुटभैया माफिया, स्टेशन कर्मी सभी उसकी तारीफ के कसीदे पढ़ रहे थे। अरे हम तो पहिल से जानत रहिल, बिहरिया बहुते तेज और होशियार हऊ। बेचारा मजबूरी में चाय बेचत रहिल। एक ना एक दिन बहुते आगे जाइस। इंसान कितने दोहरे चरित्र वाला होता है, इसका अंदाजा कोटा स्टेशन पर होने वाली चर्चा से लगाया जा सकता है। कल तक अंकुर को बिहरिया कहकर दुत्कारने वाले आज सगे संबंधी से भी अधिक हमदर्द बनने का प्रयास कर रहे थे। किसी ने कहा है, उगते सूरज को सभी नमस्कार करते हैं। रिपोर्टर्स जब भी अंकुर से सवाल करते तो वो एक ही जवाब देता, जो भी मेहनत और संघर्ष करता है उसे सफलता जरूर मिलेगी। कोशिश और परिश्रम कभी बेकार नहीं जाते हैं। एक महिला रिपोर्टर ने जब बहुत जिद की तो उसने एक कविता गुनगुना दी। क्यों मढ़ता है दोष दूसरों पर, तेरी मंजिल तेरी सोच पर निर्भर है। सिर्फ चाहत से कुछ नहीं मिलता दोस्त, तेरी उड़ान की ऊंचाई तेरे जुनून पर निर्भर है। मुमकिन है हर सपना तेरा, तेरा इकबाल तेरी कोशिश पे निर्भर है। क्यों होता है निराश असफलताओं से, तेरा मुकाम तेरे हौसले पर निर्भर है। मिलेगी जहान की हर आरज़ू तुझे, तेरी हदें तेरी ख्वाहिशों पर निर्भर है। मैं अपना कैमरा और माइक बैग में रखकर पास के स्टॉल से एक कोल्ड ड्रिंक की बोतल और चिप्स का पैकेट लेकर आम आदमी की तरह अंकुर की बेंच पर बैठ गया। चिप्स का पैकेट फाड़ते हुए मैंने अंकुर को चिप्स ऑफर किया। नो थैंक्स कहकर उसने मना कर दिया। भाईजान, इसमें मैंने कुछ मिलाया नहीं है, हंसते हुए मैंने कहा। हल्की सी मुस्कान के साथ अपना चेहरा मेरी ओर करते हुए कहा, बड़े भाई, मैंने इस प्लेटफॉर्म और ट्रेनों के साथ 8 साल गुजारे हैं। आदमी का चेहरा देखकर समझ जाता हूं कि उसकी मंशा क्या है। मेरे विचार से सीखने और अनुभव के लिए रेलवे स्टेशन और ट्रेन दुनिया की सबसे बेहतरीन पाठशाला है। यहां अच्छे से अच्छे और बुरे से बुरे सभी तरह के लोग आते हैं। दुनिया के सभी बुरे काम यहां होते हैं। कुछ लोग यहां सहयोगी किस्म के, तो कुछ आपके इमोशन से खिलवाड़ कर नुकसान पहुंचाने वाले मिलेंगे। कुछ मौका मिलते ही आपकी पॉकेट से पर्स गायब कर देंगे, तो कुछ आपका विश्वास जीतकर जहर देकर पूरा सामान लेकर ही चंपत हो जाते हैं। स्टेशन बहुतों के लिए अर्निंग का, अपनी जिंदगी चलाने का एक सोर्स है। कुछ की जिंदगी के सफर का आरंभ और अंत दोनों स्टेशन पर ही होता है। स्टेशन पर चोरी से लेकर स्मगलिंग, देह व्यापार, भीख मांगना, पॉकेटमारी, नशे की तस्करी और ना जाने कौन कौन से कुकर्म होते हैं। स्टेशन की जिंदगी बड़ी अजीब होती है। उसकी बातें मेरी जिज्ञासा को बढ़ा रही थी। मैंने दाहिना हाथ उसकी ओर बढ़ाते हुए कहा, आई एम देव फ्रॉम फ्रीलांस मीडिया। मुस्कुराते हुए उसने हाथ मिलाया। अंकुर, मैं अंकुर ठाकुर।
लेकिन पूरा प्लेटफॉर्म मुझे बिहारी चाय वाले के नाम से जानता है। उसके बाद मैं प्लेटफॉर्म पर चाय बेचने से आईएएस बनने तक की अबूझ कहानी को समझता रहा। अरे सुनत हूँ अंकुरवा के माई, हमार अंकुरवा था मैट्रिक में जिला में अव्वल नंबर पाउले बा। कहते हुए गर्व और प्रसन्नता से पिताजी ने घर में कदम रखा। ई पानी पियल जाई, कहते हुए मां ने लोटा और गिलास चौकी पर रख दिया। ई मिठाई पूरे गांव में बांट दिया, कहते हुए पिताजी ने 5 किलो लड्डू मां को पकड़ाए। खुशी के इस मौके पर गांव के मंदिर में जाकर मां ने लड्डू चढ़ाए और पूरे गांव में मेरी सफलता का गुणगान करते हुए मिठाई बांटी। उसी रात माताजी और पिताजी मुझे आईआईटी की तैयारी के लिए पटना या कोटा भेजने पर विचार करने लगे। कोचिंग के भारी भरकम फीस कहां से लियावल जाई? चिंतित स्वर में मां ने बापू से पूछा। बापू ने कहा, चिंता मत कर, कौनो न कौनो उपाय निकल ही जाई। सबके मालिक है ऊपर वाला, हम लोगन तो खिलौना मात्र हई। नहीं तो जमीन बेच देव, अंकुरवा इंजीनियर बन जाई, तब फिर वो खरीद ले।